कार्तिक महात्म्य प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य नीमसार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाएं, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं, तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाए। सूत जी बोले, सत्यभामा की ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है, उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कट कट के गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौ ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी न दूंगा? जो बात तुम मेरे से पूछो, उसका जवाब मैं दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था, तथा मैं किसकी पुत्री थी, और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, तुम ध्यान लगाकर सुनो। जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो, यह भी बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण
वेद वेदांत को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नामक के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और संविधान लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। मैं उन दोनों के कर्म से अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी दुर्गा, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक बालक पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और चंदन आदि का भोग भोगने लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं कैसे जिंदा रहूं? श्री कृष्ण भगवान बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी। शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातः काल स्नान करे, वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काढ़ना तथा विष्णु की पूजा करते हैं, वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत व भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी। वह वृद्धावस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी, जाड़े से थर थर कांपने लगी। तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा
पद्म आदि अनेकों शस्त्रों से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुड़ ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठाकर गुणवती को बैकुंठ ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे ही यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में 17 जीत हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देह व घर में लक्ष्मी स्थिर रूप में है और संपूर्ण व्रतादि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत तक कार्तिक व्रत किए, इसीलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृतांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। प्रतिदिन के अध्याय को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।